अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। तशद्दुद मुल्की आइन और इस्लाम की रूह के मनाफी है। वजारत दाखिला को इंसदाद तशद्दुद बिल कौमी असम्बली में जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा कि महज़ब जमहूरी मुआशरे में तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। तशद्दुद का खात्मा हमारी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है। KPK में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। स्वात और मैंग्रोव के अतराफ में बारिश दोबारा शुरू हो गई। फजा घट के मकाम पर पहाड़ी तोदा गिरने से मेंगोरा कालाम के राब्ता मुनक़ता। सवाबी में मकान की छत गिरने से 3 बच्चों समेत 5 दरिया स्वात में डूबने वाले 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। गिलगित बल्तिस्तान में भी लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। सोशल मीडिया पर स्वात के बाहिम्मत और हमदर्द नौजवान का चर्चा। नौजवान ने सैलाब में फंसे कुत्ते को जान पर खेलकर बेरहम लहरों से बचाया। कराची में नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरा रोज। गुलबर्ग में गुजर नाले के अतराफ ऑपरेशन पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। एहतजाज के बाइस तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। सिर्फ तजावुजात हटाने से मसला हल नहीं होगा। नालों के दोनों अतराफ सर्विस रोड होगा तो कोई कब्जा नहीं करेगा। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सिंध हुकूमत नालों पर रहने वालों का प्लॉट और 1 लाख रुपए का चेक दे। कराची को पैकेज देना ऐसे ही है जैसे दूसरों को तनख्वाह की बजाय बिरयानी का पैकेट दिया जाए। उम्मीद है कि कल वजीर आजम सिर्फ पैकेज का ऐलान करके नहीं जाएंगे। इमदादी पैकेज 18वीं तरमीम के तहत निचली सतह तक दिए जाएं। कराची को 18 नाउन और 1 डिस्ट्रिक्ट में तब्दील किया जाए। डिफेंस क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों में 1 हफ्ते बाद भी बारिश का पानी मौजूद। बिजली गायब। क्लिफ्टन में KPT अंडरपास कमजोर होने के खदशे पर बंद। शहरियों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। निकासी आब और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ CBC दफ्तर के बाहर मुजाहरा करने वाले 22 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद चिन्योट समेत मुतादिद शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बिजली मुअत्तल हो गई। अटक में बारिश के बाइस छत गिरने से माँ जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। मियाँ वाली में जिना और चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोट अद्दू में दरिया सिंध में पानी की सतह में मजीद इजाफा। तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। राब्ता नहरों को बंद कर दिया गया। शकरगढ़ में नाला बस्तर पे निचले दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। सक्खर और गुड्डू बैराज पर 24 घंटों में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। गुड्डू से लेकर सक्खर और दादू मोरो ब्रिज तक कच्चे का इलाका मुकम्मल तौर पर डूब गया। सक्खर बैराज से निकलने वाले 7 में से 6 कैनाल 1 हफ्ते से मुकम्मल तौर पर बंद। कोटरी बैराज पर भी तेजी से पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड। हैदराबाद, जामशोरो, बदीन, उमरकोट में भी नशेबी इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इमदादी कामों में रुकावटें। बाज़ इलाकों में मुतासरीन तहाल इमदाद के मुंतज़िर। लिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लेटर ऑफ सपोर्ट पर दस्तखत की तकरीब। वफाकी वजीर उमर अयूब और वजीर आला पंजाब की भी शिरकत। उमर अयूब कहते हैं कि IPPs के टैरिफ में कमी हुई। वजीर आजम इमरान खान निज़ाम की तब्दीली के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम मुल्क से करप्शन का खात्मा चाहते हैं। इमरान खान की क़यादत में मसाइल से छुटकारा हासिल करेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बाइस मुश्किलात में इजाफा हुआ। माजी के हुक्मरानों की नीयत ठीक नहीं थी।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की फ्रांसीसी मैगज़ीन की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की दोबारा अशात की शदीद मज़म्मत। कहते हैं कि पाकिस्तान ने फ्रांस को अपनी तशवीश से भी आगाह कर दिया। गुस्ताखाना खाकों की वजह से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरू हुए, लोग मुश्तइल हैं। इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती के बढ़ते हुए रुझान की पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर निशानदही की। आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ दूसरों की दिल आज़ारी का लाइसेंस आ गया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात जमा करा दी। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं कि स्टेटस को जमातें मुल्क में तब्दीली नहीं चाहती। पीटीआई की तरह दूसरी जमातें भी अपने अकाउंट्स का तफसीलात दें। हम तो समझते थे कि शहबाज शरीफ सलाह मुतासरीन की दाद रसी के लिए कराची गए, लेकिन वो तो नैब के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए आसिफ जरदारी के पास चले गए। फरूक हबीब बोले, अपोजिशन जमातों के अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग TTTs के लिए इस्तेमाल हुए। अपोजिशन जमातें FATF कानून साजी पर हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है। ट्वीट किया और कहा कि मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे में तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। तशद्दुद का खात्मा हमारी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है। मज़ीद इस बारे में हम जानेंगे आमिर सियाल से। आमिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हमारा राब्ता भी बहाल नहीं है। आपको फिर से बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, कि मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे में तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। तशद्दुद का खात्मा हमारी बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारी है। मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद का खात्मा हमारी बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तशद्दुद मुल्की आइन और इस्लाम की रूह के मनाफी है। ये ट्वीट किया है इमरान खान ने। आपको ले चलेंगे पेशावर, जहां पर हरफ बर्दारी की तकरीब जारी है। और तकरीब के हवाले से आपको मज़ीद आगे चल के आगाह करेंगे। अभी आपको यहाँ बताएंगे अहम खबर। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने दौरा कराची से वापसी पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि आपकी वालहाना मोहब्बतों, गर्म जोश इस्तकबाल, पुरतपाक खैर मकदम नाकाबिले फरामोश है। कराची की तरक्की का सफ़र मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ मिलकर तय करेगी। नवाज शरीफ के हर अहद की तरह कराची के अवाम को मसाइल से निजात दिलाने का वादा भी पूरा करेंगे। ये मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने दौरे कराची के मौके पर वहाँ से वापसी पर इजहार तशक्कुर किया। कहा कि आपकी वालहाना मोहब्बतों, गर्म जोश इस्तकबाल, पुरतपाक खैर मकदम नाकाबिले फरामोश है। कराची की तरक्की का सफ़र मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ मिलकर तय करेगी। नवाज शरीफ के हर अहद की तरह कराची के अवाम को मसाइल से निजात दिलाने का वादा भी पूरा करेंगे। बारिश हो रही है। फजाघट के मकाम पर पहाड़ी तोदा गिरने से मैंगोरा और कालाम का राब्ता मुनक़ता हो गया है। तोदा गिरने के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये सूरत हाल स्वात की है। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं अब तक की स्क्रीन पर। फजाघट का ये मकाम है, तोदा गिरा है, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं स्वात में। और स्वात और मैंगोरा के अतराफ में दोबारा से बारिश शुरू हो गई है, जिसके बायस ये वाक़या पेश आया है। फजाघट का मकाम है जहाँ पर पहाड़ी तोदा गिरने से मैंगोरा और कालाम का राब्ता मुनक़ता हो गया। तोदा गिरने के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। आप देख सकते हैं अब तक की स्क्रीन पर। हज़ारा डिवीजन और कोहिस्तान में बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी की गई है। हज़ारा डिवीजन में अब तक 27 अफराद जान बहक हुए हैं और 183 घरों के अलावा
24 पुलों और 25 सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। इस पर बात करेंगे अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे जान अफजल से। अफजल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हजारा डिवीजन और कोहिस्तान में बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस सिलसिले में रिपोर्ट के मुताबिक हजारा डिवीजन सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है और वहाँ पे सबसे ज्यादा 27 अफराद जान बहक हुए हैं, जबकि हजारा डिवीजन के इलाकों मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से 143 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि 24 पुलों और 25 सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह कोहिस्तान में भी 6 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताहम वहाँ पे शाहराह कुराकुरम को 2 रोज की बंदिश के बाद अब खोल दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रहे मजीद इस बारे में जानिए हैदराबाद से हफीज मक्सी से। जी बिल्कुल, हैदराबाद मसूदा निज़ाम में शहरियों की जान अजाब कर दी है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। अगर बात की जाए इस वक्त हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों की, तो हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 7 जो है ट्रांसफार्मर मुकम्मल तौर पर जले हुए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अगर बात की जाए उन इलाकों की जहाँ पर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, लतीफ़ाबाद 8 नंबर में, इसी तरह से लतीफ़ाबाद 9 नंबर में, एक लियाकत कॉलोनी में ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इसी तरह से कासमाबाद के सैरिश नगर के इलाके में ट्रांसफार्मर जला हुआ है। गुज़श्ता 5 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि शहरियों की जानिब से बार बार इसको आला हुकाम को जो है शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही ट्रांसफार्मर तब्दील किए जा रहे हैं। जबकि शहरियों से जब बात हुई तो शहरियों का कहना था कि हिस्को वाले ये कहकर ट्रांसफार्मर नहीं उतार रहे कि एक ट्रांसफार्मर पर 50-50 हज़ार रुपये देंगे तो ट्रांसफार्मर उतार कर बनाएंगे, जबकि शहरियों का ये कहना है कि हर आए दिन जो है वो ट्रांसफार्मर जलना मामूल बन गया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि इन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उनको बनाकर शहरियों को जो है रिलीफ दिया जाए। जी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ्रांसीसी मैगजीन की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की दोबारा अशात की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने फ्रांस को अपनी तशवीश से भी आगाह कर दिया है। गुस्ताखाना खाकों की वजह से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए और लोग मुश्तइल हैं। इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती के बढ़ते हुए रुझान की पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर निशानदही की है। आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं कि आपको दूसरों की दिलाजारी का लाइसेंस मिल गया है। ये अपना बयान दिया है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने। वज़ीर ख़ारजा ने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की दोबारा अशात की शदीद मजम्मत की है। फ्रांसीसी मैगजीन की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की दोबारा अशात के हवाले से शदीद मजम्मत सामने आई वज़ीर ख़ारजा की, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फ्रांस को अपनी तशवीश से भी आगाह कर दिया। गुस्ताखाना खाकों की वजह से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं और लोग मुश्तइल हैं। इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती के बढ़ते हुए रुझान की पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर निशानदही की। आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं कि आपको दूसरों की दिल आज़ारी का लाइसेंस मिल गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के अपोजिशन से मुतालिक बयान पर पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने रद्द अमल दिया है और कहा कि वज़ीर आज़म का अपोजिशन पर इल्ज़ाम काबिल मजम्मत और बराह रास्त धमकी है। पीपल्स पार्टी FATF की आड़ में गैर कानूनी इक़दाम की इजाज़त नहीं देगी। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। रद्द अमल नफीसा शाह का आया है सामने। वज़ीर आज़म इमरान खान के अपोजिशन से मुतालिक बयान पर पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने रद्द अमल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म का अपोजिशन पर इल्ज़ाम काबिल मजम्मत और बराह रास्त धमकी है। इस पर बात करेंगे अब्दुल रज़ाक खट्टी से। रज़ाक खट्टी, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर नफीसा शाह ने आज अपने बयान में कहा है कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इस तरह के बयान देकर अपोजिशन पर दबाव डालना चाहते हैं। उनका कहना था कि ये सब के सामने है कि पीपल्स पार्टी ने FATF की जो है तरामीम में अपनी तरामीम देकर उस बिल्स की हिमायत की थी। पीपल्स पार्टी FATF की आड़ में गैर कानूनी इक़दाम की इजाज़त नहीं देगी। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी मुल्क की सलामती के मामले पर सिलेक्टेड हुकूमत के किसी दबाव में नहीं आएगी। FATF की आड़ में बगैर वारंट की गिरफ्तारी समेत दीगर इक़दाम की शिकें बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं। नफीसा शाह ने
ये भी कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत चाहती है कि FATF की आड़ में उन्हें मावरा अदालत और गैर कानूनी अख्तियारात दिए जाएं। पीपल्स पार्टी वाजे कर रही है कि जो कानून साजी वफाकी हुकूमत FATF की आड़ में करवाना चाहती है वो FATF की शराइत ही नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं और वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान और पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब ने तफसीलात जमा कराई है। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि PTI के बाद अब दीगर जमातें भी इलेक्शन कमीशन को तफसील दें। अब तक की आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, इतलात आ रही हैं कि तफसीलात जमा करवाई गई हैं। तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान और पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब ने ये तफसीलात जमा कराई हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि PTI के बाद अब दीगर जमातें भी इलेक्शन कमीशन को अपनी तफसीलात जमा करवाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी हैं और वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान और पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब ने भी तफसीलात जमा करवा दी। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अब जो दीगर जमातें हैं वो भी इलेक्शन कमीशन को तफसीलात दें। अपोजिशन जमातें FATF कानून साजी पर हुकूमत को ब्लैक मेल करना चाहती हैं। फारूक हबीब ने मजीद अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पास फंडिंग फराहम करने वालों के हवाले से बात की। जो लोग वफात पा चुके हैं ये लोग उनके खातों में अपने हिसाब डाल रहे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में नैब की ज़ेर हिरासत मुलजमान की गाड़ी अफसरान के ज़ाती इस्तेमाल में होने के केस की समाअत हुई है और अदालती हुक्म पर DG नैब शहजाद सलीम अदालत में पेश हो गए हैं। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं। अदालती हुक्म पर DG नैब शहजाद सलीम अदालत में पेश हुए, इस पर बात करेंगे अफान रियाज से। अफान, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में माल मुकदमे में शामिल गाड़ी नैब के अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालती हुक्म पर DG नैब शहजाद सलीम अदालत में पेश हुए और बताया कि उनका नाम अदालती इस्तफसार पर बताया कि वो DG नैब है और उनका नाम शहजाद सलीम है। अदालत ने इस्तफसार किया कि कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक नैब हुकाम मुलजमान की गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आप जो चीज़ें कस्टडी में लेते हैं उनका क्या करते हैं, खुद चलाते रहते हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजमान को ट्रेस करने के लिए वो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी। उसने इस्तफसार किया कि क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है कि मुलजमान की गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। DG नैब ने अदालत में बयान दिया कि गाड़ी के टायर या इंजन खराब नहीं होते, इसलिए गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, जबकि खड़ी खड़ी 40 से 50 गाड़ियां जो हैं वो खराब हो चुकी हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर गाड़ियां बाहर जाएं और उनका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा, फिर आप पर एक और मुकदमा दर्ज होगा। नैब वाले अदालत के थोड़े कहे को ज्यादा जाने। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। फैसल बैंक के वकील ने अदालत को बताया था कि गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से ली गई गाड़ी नैब के कब्जे में है और नैब अफसरान के ज़ाती इस्तेमाल में है। नैब के वकील ने गाड़ी की ट्रैकिंग रिपोर्ट भी गुज़िश्ता समाअत पर अदालत में पेश की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।